परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, आज का जो टॉपिक है ज्योतिष का, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और 100% फल करने वाला है। किसी ग्रह को देखने की आवश्यकता नहीं है, किसी की राशि को देखने की आवश्यकता नहीं है, जन्म कुंडली देखने की आवश्यकता नहीं है। उच्च का ग्रह, नीच का ग्रह, अस्त है, शत्रु राशि में है, 6 में बैठा है, 8 में बैठा है, 12 में बैठा है, कोई आवश्यकता नहीं है कुछ भी देखने की। अगर इस फार्मूले को, इस सूत्र को यदि आपने समझ लिया तो आप पक्के ज्योतिषी बन जाएंगे आज से। इतना महत्वपूर्ण और सटीक फॉर्मूला है ज्योतिष का। फॉर्मूला है कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में वैसे तो 28 नक्षत्र होते हैं, लेकिन प्रयोग में 27 नक्षत्र ही आते हैं। एक नक्षत्र लगभग 24 घंटे तक रहता है। 13 अंश और 20 कला का एक नक्षत्र होता है। कुल 30 अंश होते हैं, तो एक राशि में 2.25 नक्षत्र हो जाते हैं। अब मान लीजिए कि आपको किसी के साथ मित्रता करनी है, किसी के साथ साझेदारी करनी है, कोई नया नवीन व्यापारिक प्रतिष्ठान का उद्घाटन करना है, मकान की नींव का मुहूर्त करना है, गृह प्रवेश करना है, अपने बेटा बेटी का नाम रखना है, किसी के साथ आप प्रेम संबंध बनाना चाहते हैं, किसी कन्या के साथ में या किसी लड़के के साथ में आप शादी करना चाहते हैं। नक्षत्र का सबसे बड़ा रोल है। ग्रह का ब्रेन है, माइंड है, बुद्धि है, सोच है नक्षत्र। ग्रह नक्षत्र के आधार पर ही अपना फल करता है, क्योंकि ग्रह शरीर है और नक्षत्र उसका ब्रेन है, उसका मस्तिष्क है। इतना महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपके शरीर में आपका मस्तिष्क मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही ग्रह को कार्य करने के लिए नक्षत्र की आवश्यकता है। जैसा नक्षत्र होगा वैसा ग्रह कार्य करेगा। पहली बात तो ये सुन लें हमेशा के लिए कि जो भी आपका जन्म नक्षत्र है, 27 नक्षत्रों में से जिस नक्षत्र में भी आपका जन्म हुआ है, किसी एक नक्षत्र में जन्म हुआ होगा आपका, तो अपने नक्षत्र में जिसमें आपका जन्म हुआ है, भाई मान लीजिए आपका जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है, तो चित्रा नक्षत्र वाले के साथ आपको विवाह नहीं करना है, उससे दोस्ती नहीं करनी है। कोई भी नया कार्य अपने जन्म नक्षत्र में नहीं करना है, भूल करके भी। कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना है। कोई भी किसी भी कार्य के लिए यात्रा नहीं करनी है। कोई अच्छा महत्वपूर्ण कार्य है जिसमें कि आपको 2-4 दिन का समय लगेगा, कोई लंबी यात्रा है, या आप किसी बड़ी तीर्थ लंबी यात्रा में आप जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा में जाना चाहते हैं, विदेश जाने की इच्छा हो रही है, तो अपने जन्म नक्षत्र में मत जाइए। महत्वपूर्ण कार्य, महत्वपूर्ण यात्रा
और विवाह, गृह प्रवेश, नई नौकरी की ज्वाइनिंग, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आपको अपने जन्म नक्षत्र में नहीं करना है। सबसे पहले तो ये याद कर लें। आजकल एक प्रथा प्रारंभ हुई है कि बालक के जन्म से पहले और ज्योतिषी के द्वारा कुंडली बनवा करके सेट की जाती है। जो डॉक्टर साहब जो डेटें देते हैं 2, 4, 6, उनमें ज्योतिषी के द्वारा कुंडली बनवाई जाती है कि कौन सा लग्न सबसे अच्छा हो रहा है, तो कुंडली ज्योतिषी बना देते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि प्रायः पिता पुत्र में मतभेद रहते हैं, दादा में और पौत्र में दुश्मनी रहती है। पुत्र रोज पिता को गालियां देते हैं, घर की बर्बादी करते हैं, पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, पिता पुत्र में शत्रुता रहती है, वैमनस्य रहता है, माता और बेटी में वैमनस्य रहता है। आपको आपके पास 2 संतान है या 4 संतान है, 2 संतान तो आपकी बहुत अच्छी संतान तो आप ही की है, और 2 संतान से आप बड़ा पीड़ित रहते हैं और जीवन भर आप पीड़ित रहे हैं उनसे। आपकी अपनी पत्नी के साथ कभी भी पटरी नहीं खाती है, कभी भी मधुर व्यवहार पत्नी के द्वारा या आपके द्वारा पत्नी को नहीं मिलता, तलाक हो जाता है। व्यापार में आपने किसी के साथ साझेदारी की, 6 महीने साझेदारी नहीं चली और आपका व्यापार खत्म हो गया, शत्रुता हो गई आपके साथ। भाई आपने अपने मकान की नींव का मुहूर्त किया, बड़े तरीके से अच्छे मुहूर्त छटवाया और मुहूर्त हो गया, लेकिन आपने मकान का निर्माण कराया, एस्टीमेट था 50 लाख रुपए का, एक खर्च हो गए उसमें 1.25 करोड़ रुपए, और फिर भी आप उस मकान में नहीं रह पाए। जब से उस मकान में गए हैं, आपने गृह प्रवेश किया, तब से आप परेशान हैं और पीड़ित हैं। भाई आपके मामा हैं, आपके पिता हैं, आपकी माँ हैं, आपकी बहन है, आपका भाई है, उनसे आपकी शत्रुता है, मित्रता नहीं है। ऐसा क्यों होता है? भाई एक पिता के 2 पुत्र हैं और दोनों में शत्रुता है, मित्रता नहीं है, ऐसा क्यों है? एक को पिता बहुत चाहता है, एक तो पिता की संपत्ति लेने का अधिकारी है, एक पुत्र को पिता बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है और एक पुत्र से दुश्मनी रखता है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है आपका नक्षत्र, अन्य कोई इसका कारण है नहीं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि यदि आपको कोई प्रतिष्ठान बनाना है, कोई कार्यालय बनाना है, अपने कार्यालय का नाम रखना है, किसी के साथ विवाह करना है, किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है, वो पार्टनरशिप, वो विवाह, वो संबंध मधुरता के साथ हमेशा हमेशा चलते रहें, ये ज्योतिषी बता सकता है और नक्षत्र के द्वारा ही जाना जा सकता है। बड़ा सरल है। हर व्यक्ति को क्रम से अपनी मेन डायरी में या एक कागज पर लिख करके अपने पास रख लेनी चाहिए। क्रम से 27 नक्षत्र क्रम से लिख लिए जाए, और जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है आपका, वो नक्षत्र पहले लिखा जाए, क्यों? आपको अपने लिए सबको चेक करना है। आपके बड़ा सीधा सा सरल सा सिद्धांत है कि जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, उस नक्षत्र से तीसरा नक्षत्र, 5वां नक्षत्र, 7वां नक्षत्र, 12वां नक्षत्र, 14वां नक्षत्र, 16वां नक्षत्र, 21वां नक्षत्र, 23वां नक्षत्र और 25वां नक्षत्र, ये आपके लिए खराब हैं। अपने जन्म नक्षत्र से तीसरे नक्षत्र वाले के साथ आप परेशान रहेंगे, उसके द्वारा आपके जीवन में हमेशा समस्याएं आती रहेंगी। जिसका भी जन्म आपके नक्षत्र से तीसरे नक्षत्र में हुआ है, वो आपको आपत्ति ही पैदा करेगा, वो आपको क्लेश देगा, आपको हमेशा टेंशन देता रहेगा। आपके लिए वो एक समस्या है, एक विपत्ति है। यदि आपके नक्षत्र से आपके पुत्र का नक्षत्र, आपकी कन्या का नक्षत्र और आपकी पत्नी का नक्षत्र, आपके पिता का नक्षत्र,
आपकी बहन का नक्षत्र, आपके भाई का नक्षत्र, यदि आपके नक्षत्र से तीसरा नक्षत्र है, इनमें से किसी का भी है, यदि आपके नक्षत्र से जिसका भी परिवार में तीसरा नक्षत्र आता है, जैसे आपका जन्म नक्षत्र, उदाहरण के लिए सपोज करें कि अश्विनी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, आपके परिवार में जिनका भी जन्म कृतिका नक्षत्र में होगा या हो चुका है, या जिनका भी कृतिका नक्षत्र है आपके परिवार में, चाहे वो आपकी माँ है, चाहे वो आपका पिता है, चाहे वो आपका भाई है, चाहे वो आपका बहन है, चाहे आपका वो बहनोई है, चाहे आपको वो मामा है, चाहे वो आपका फूफा है, चाहे वो आपका मित्र, कोई भी क्यों ना हो, यदि आपका जन्म नक्षत्र अश्विनी है और किसी का भी जन्म नक्षत्र कृतिका नक्षत्र है, वो आपको जीवन भर चिंताएं देगा, आपके लिए समस्या है, आपत्ति है, वो एक प्रकार से आपके लिए विपत्ति है। आप उससे हमेशा पीड़ित रहेंगे, हमेशा परेशान रहेंगे। और यदि आपका जन्म नक्षत्र अश्विनी है, यदि आपके पिता का नक्षत्र आपके नक्षत्र से 5वां नक्षत्र है, अर्थात अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, अश्विनी से 5वें नंबर पर आता है मृगशिरा नक्षत्र। यदि आपका नक्षत्र मृगशिरा है, अश्विनी है, और आपके पिता का जन्म नक्षत्र मृगशिरा है, तो अब आप अपने पिता के साथ में शत्रुता का व्यवहार करेंगे, भले ही आप उनके पुत्र क्यों ना हो। पिता पुत्र में शत्रुता रहेगी, आप अपने पिता के शत्रु हैं। यदि आपके जन्म नक्षत्र से पिता का जन्म नक्षत्र 5वां है तो पिता पुत्र में शत्रुता रहेगी। जैसे सूर्य शनि किसी भाव में जब एक साथ बैठते हैं तो प्रायः देखने में आता है कि पिता पुत्र में मतभेद रहता है, विचार भिन्नता रहती है। यदि आपके पुत्र का जन्म नक्षत्र अश्विनी है और आपका जन्म नक्षत्र मृगशिरा है, तो अब आपका पुत्र आपके साथ शत्रुता करेगा, आपको गालियां देगा, आपकी बात वो नहीं मानेगा। यदि आपका जन्म नक्षत्र अश्विनी है और आपने जिसके साथ साझेदारी की है व्यापार में, उसका जन्म नक्षत्र मृगशिरा है, अर्थात आपके जन्म नक्षत्र से 5वां नक्षत्र है। भाई मान लीजिए कि आपके जन्म नक्षत्र से किसी का भी XYZ A to Z, आपके जन्म नक्षत्र से जिसका भी जन्म नक्षत्र 5वां आ जाएगा, वो आपका शत्रु है, आप उससे शत्रुता का व्यवहार करेंगे, वो आपके साथ शत्रुता रखेगा। आपके जन्म नक्षत्र से सामने वाले का जन्म नक्षत्र 7वां पड़ रहा है, तो आप उससे कभी भी लाभान्वित नहीं होंगे, वो आपको हमेशा पीड़ा देगा, हमेशा कष्ट देगा, भले ही आपका पुत्र हो, आपका मित्र हो, आपकी पत्नी हो, आपका पिता हो, आपका कोई भी हो, कोई भी संबंध क्यों ना हो दुनिया में। केवल आपको अपने जन्म नक्षत्र से नोट कर लीजिए कि आप जिस नक्षत्र में पैदा हुए, सबको पता होता है कि जिस नक्षत्र में चंद्रमा होता है जन्म के समय, आपका जिस नक्षत्र में चंद्रमा गोचर कर रहा होता है वही आपका जन्म नक्षत्र होता है। कुछ मत देखिए, केवल अपना जन्म नक्षत्र को पकड़ लीजिए। 27 नक्षत्रों की एक टेबल बनाइए। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती 27 नक्षत्र एक क्रम से हो जाते हैं। इनकी एक टेबल बना लीजिए और अपना नक्षत्र उसमें ढूंढ लीजिए। यदि आपके जन्म नक्षत्र से जिसके साथ आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं, आप अपना संबंध बनाना चाहते हैं, आप मित्रता करना चाहते हैं, आप
अफेयर करना चाहते हैं, आपका बेटा है या बेटी है, पिता है, माता है, आपने यदि अपने जन्म नक्षत्र से तीसरे नक्षत्र में, पांचवें नक्षत्र में, सातवें नक्षत्र में यदि कोई भी कार्य किया तो वो सफल नहीं होगा। अगर आपने व्यापार प्रतिष्ठान खोला है, केवल आपको छोड़ने कौन कौन से हैं अपने जन्म नक्षत्र से, वो आप नोट कर लीजिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हीं को त्याग देना है। किसको त्यागना है कि आपके जन्म नक्षत्र से तीसरा जन्म नक्षत्र आपके लिए खराब है, आपके जन्म नक्षत्र से आप पांचवा जन्म नक्षत्र आपके लिए खराब है, आपके जन्म नक्षत्र से सातवां जन्म नक्षत्र आपके लिए खराब है, आपके जन्म नक्षत्र से 12वां नक्षत्र आपके लिए खराब है, आपके जन्म नक्षत्र से 14वां नक्षत्र आपके लिए खराब है, 16वां नक्षत्र आपके जन्म नक्षत्र से आपके लिए खराब है, 21वां नक्षत्र आपके जन्म नक्षत्र से खराब है, 23वां और 25वां ये आपके जन्म नक्षत्र से खराब है। इनको आपको त्यागना पड़ेगा, नहीं त्यागे तो परिणाम भोगना पड़ेगा। जिस ग्रह की दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, महादशा चल रही है, आप अपने जन्म नक्षत्र से ये देखिए कि यदि वो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में, यदि मान लीजिए कि मंगल की महादशा आने वाली है, चंद्र की खत्म हो रही है, आप जानना चाहते हैं कि मंगल की महादशा मेरे लिए कैसी है। यदि आपके जन्म जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है उस जन्म नक्षत्र से यदि मंगल तीसरे नक्षत्र में बैठा है, जन्म कुंडली में 5वें में बैठा है, 7वें में बैठा है, 12वें में बैठा है, 14वें में बैठा है, 16वें में बैठा है, 21वें में बैठा है, 23वें में बैठा है या 25वें नक्षत्र में वो मंगल बैठा हुआ है आपके जन्म नक्षत्र से, संख्या मैंने आपको बता दी है, तीसरा, 5वां, 7वां, 12वां, 14वां, 16वां, 21वां, 23वां और 25वां आपके जन्म नक्षत्र से ये नक्षत्र में आपका मंगल बैठा हुआ है आपकी कुंडली में, भले उच्च का क्यों ना हो, वो आपको कष्ट देगा, उसकी महादशा आपके लिए कष्टकारी है। यदि आपको देखना यह है कि मेरे पास 4 संतान हैं, हर व्यक्ति जानना चाहता है कि मुझे क्या चारों संतान सम्मान करेगी, मेरी चारों संतान मुझे सपोर्ट करेगी, किसी से मेरी दुश्मनी तो नहीं रहेगी, कोई संतान मुझे अपना शत्रु तो नहीं समझेगी। तो आपको देखना है कि आपका जो जन्म नक्षत्र है उससे यदि उसका जन्म का जो नक्षत्र है आपके जन्म नक्षत्र से यदि वो तीसरा है, 5वां है, 7वां है, 12वां है, 14वां है, 16वां है, 21वां है, 23वां है या 25वां नक्षत्र है, तो निश्चित है आपको पीड़ा मिलने वाली है, आपको पीड़ा मिलेगी, टेंशन मिलेगा, परेशानी मिलेगी, आप उससे चिंतित रहेंगे, आपके विचार नहीं मिलेंगे। इसीलिए केवल जो ग्रह गोचर में जा रहा है आपके जन्म नक्षत्र से, जैसे कि शनि रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है, आपका जन्म नक्षत्र सपोज करें कि अश्विनी है, अर्थात आप जन्म से मेष राशि के हैं और जन्म आपका अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, क्यों? अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में आता है, पहला नक्षत्र है मेष राशि का। रेवती नक्षत्र आपके जन्म नक्षत्र से जिसमें शनि गोचर करने वाला है मीन राशि में, वो 27वां नक्षत्र है आपके जन्म नक्षत्र से। यदि आप मेष राशि वाले हैं,
आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, तो आपके लिए शनि बहुत अच्छा है। आपके लिए शनि बहुत अच्छे सुंदर परिणाम करेगा। भाई यदि आपका जन्म नक्षत्र अश्विनी है, मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं, और कोई ग्रह पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जा रहा है, यानी आपके नक्षत्र से 11वें नक्षत्र में जा रहा है, तो वो ग्रह आपको बहुत संपत्ति देने वाला है। वो आपके लिए गोचर में अच्छा है। केवल राशि से देख करके कि बृहस्पति पुख नक्षत्र में 18 जून से गोचर करेगा, कर्क राशि में जाएगा, बहुत अच्छा फल करेगा, ये करेगा वो करेगा, तमाम वीडियो बन चुके हैं। भाई मान लीजिए कि आपका जन्म नक्षत्र से बृहस्पति 8वें नक्षत्र में जा रहा है, 9वें नक्षत्र में जा रहा है, 11वें नक्षत्र में जा रहा है आपके जन्म नक्षत्र से, 13वें नक्षत्र में जा रहा है आपके जन्म नक्षत्र से। जैसे मान लीजिए आपका जन्म नक्षत्र अश्विनी है और बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेगा 18 जून से, रहेगा कर्क राशि में। तो अश्विनी नक्षत्र से पुष्य नक्षत्र 8वां नक्षत्र है, 8वें नंबर पर आता है संख्या में, क्रम संख्या में। आपका जन्म नक्षत्र अश्विनी है, तो बृहस्पति 18 जून से आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम करेगा, उससे पहले वो नहीं करेगा। यदि आप किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो अपना जन्म नक्षत्र देख लीजिए और पार्टनर का नक्षत्र नोट कर लीजिए। यदि आपके जन्म नक्षत्र से 3रा नक्षत्र पार्टनर का बन रहा है, 5वां बन रहा है, 7वां बन रहा है, 12वां बन रहा है, 14वां बन रहा है, उसका नंबर आ रहा है उसका जन्म नक्षत्र का आपके नक्षत्र से, 16वें नक्षत्र पे उसका जन्म नक्षत्र आ रहा है आपके नक्षत्र से, 21वें नंबर पे आ रहा है, 23वें पे आ रहा है, 25वें पर आ रहा है आपके जन्म नक्षत्र से उसका जन्म नक्षत्र। प्लीज उसके साथ पार्टनरशिप मत करिए, वो आपका शत्रु बन जाएगा। आपका व्यापार आपकी साझेदारी उसके साथ नहीं चलने वाली है। यदि आपने किसी मकान की नींव रखी है या कोई गृह प्रवेश किया है, इन नंबर वाले नक्षत्रों में 3रे में, 5वें में, 7वें में, 12वें में, 14वें में, 16वें में, 21 और 23 और 25वें नक्षत्र में यदि आपने गृह प्रवेश कर लिया तो आप उस मकान में नहीं रह पाएंगे। इधर रहेंगे तो हमेशा पीड़ा रहेगी, चिंता रहेगी, आप पर धन नहीं रुकेगा, आपके घर में क्लेश बना रहेगा, अनेक प्रकार की समस्याओं से आप ग्रस्त रहेंगे। आपको व्यापार करें, साझेदारी करें, नौकरी करें, नियम का भूत करें, गृह प्रवेश करें, किसी के साथ मित्रता करें, साझेदारी करें, कुछ भी काम करें, अपने नक्षत्र से 3रा, 5वां, 7वां, 12वां, 14वां, 16वां, 21वां, 23वां, 25वां ये नक्षत्र त्यागने ही होंगे। जिन के साथ आपने पार्टनरशिप की आप उनको चेक कर लीजिए, जिनसे आपकी पटरी नहीं खाई, आपकी पार्टनरशिप टूट चुकी है, आपका तलाक हो चुका है, आपका मकान बनने के बाद आपको वो बेचना पड़ा है। निश्चित है कि आपका जो गृह प्रवेश है वो आपके नक्षत्र से गर्त नक्षत्र में हो गया था। यदि आपके अपनी माँ के साथ अच्छे संबंध नहीं है, शत्रुता का संबंध यदि अपनी माँ के साथ है, अपनी पत्नी के साथ है, अपने पुत्र के साथ है, अपनी पुत्री के साथ है, अपने मामा के साथ है, किसी के भी साथ है, तो निश्चित है कि आपके जन्म नक्षत्र से उसका जन्म नक्षत्र गलत है। इसीलिए
आपको घाटा हुआ है, आपका व्यापार नहीं चला है, आपकी पार्टनरशिप नहीं चली, आपका तलाक हुआ है, आपके संतान से आपकी दुश्मनी है। संसार में नक्षत्रों का सबसे बड़ा रोल है, सबसे बड़ा खेल है। नक्षत्रों को देखना सीख लो, कुंडली देखना सीखो या मत सीखो, राशि याद रहे ना रहे, नक्षत्रों की सारणी बना लो 1 से 27 तक, उसमें नंबर डाल लो कि ये नक्षत्र हमारे लिए जीवन में विष हैं, विष। इन नक्षत्रों में हम कोई भी काम करेंगे, किसी के साथ संबंध हमारे नहीं चलेंगे, हमारा कार्य नहीं चलेगा। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विराम करते हैं। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। जय गो माता की।